ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਲੱਗੀ ਆ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਰਚ ਤੇ ਇਹ ਚਰਚ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਚਰਚਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਰਚ ਤੇ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਵਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਦੋ, ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ ਦੋ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਰਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ पए आ। लोग बोलते हैं फॉरेन फंडिंग, फॉरेन फंडिंग। इतने 1000 करोड़ का चर्च बन रहा है। तुम्हारे रिश्तेदारों ने सब चेक किया जब वो आए थे। एक एक मैं बोलता हूं लोगों को, तुम बिल मत मांगो चर्च का। सुनो, तुम बिल मत मांगो चर्च का, तुम चर्च के अंदर जाके हाथ लगाओ, पिलर के किस हिस्से का बिल चाहिए, पक्का मैं तुम्हें दूंगा। दोस्तों, पिछले 10 सालों से कई सैकड़ों करोड़ की लागत से बन रही खांबरा चर्च, जिसका कार्य फिलहाल 90% तक पूरा हो चुका है, इससे अब बहुत से लोगों को दिक्कत फिर से होनी शुरू हो चुकी है, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिल रही है, जिसमें कई लोग इस चर्च की जो लागत है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कोई इसको 2000 करोड़ की लागत से बनने वाली भारत की सबसे बड़ी चर्च बता रहा है, तो कोई इसको बाहर से फंडिंग आने को लेकर बोल रहा है कि बाहर से फंडिंग आने के कारण ये चर्च बन रही है और इसे अमेरिकन लोगों के द्वारा, ब्रिटिश लोगों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा बनाया जा रहा है, जिससे भारत देश में क्रिश्चियनिटी को बढ़ाया जा सके, भारत में कन्वर्जन किया जा सके, हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाया जा सके। लेकिन सच्चाई क्या है ये तो हम सभी अच्छे से जानते हैं। और दोस्तों, डर तो उस इंसान को होता है जो इंसान चोर होता है, जिसके अंदर चोर बैठा होता है। लेकिन जो इंसान ईमानदार होता है और ईमानदारी से कार्य करता है, उसको किसी का भी डर नहीं होता। फिर चाहे उसके ऊपर कोई कितने भी लांछन लगाए, कितने भी आरोप लगाए, उसे किसी भी बात का डर नहीं होता। और ऐसे ही सोशल मीडिया के ऊपर आज कई लोग अंकुर नरोला जी के ऊपर और उनकी इस चर्च के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं, विदेशी फंडिंग के आरोप लगा रहे हैं, धर्मांतरण के आरोप लगा रहे हैं और इस चर्च को 2000 करोड़ में बनकर तैयार होने की बातें कर रहे हैं, जिसे विदेशी पैसा बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस चर्च के बनने की सच्चाई क्या है ये तो खुद अंकुर नरोला जी कई बार चर्च के ऊपर से बता चुके हैं, मीटिंग के दौरान बता चुके हैं, जिसके बारे में उन्होंने पिछले कल भी जिक्र किया, जिसका वीडियो क्लिप आइए मैं आपको दिखाता हूं, जिसमें कि इस चर्च के बनने की सच्चाई है कि इस चर्च को बनने में पैसा कहां से आया, वो खुद अपोस्टल अंकुर नरोला जी ने बताया है। तो आइए जानते हैं इस चर्च के बनने की सच्चाई। ये कलीसियाओं को बनाने के लिए, चर्च बनाने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है, फॉरेन फंडिंग की जरूरत नहीं है। लोग बोलते हैं फॉरेन फंडिंग, फॉरेन फंडिंग। इतने 1000 करोड़ का चर्च बन रहा है। तुम्हारे रिश्तेदारों ने सब चेक किया जब वो आए थे। एक एक मैं बोलता हूं लोगों को, तुम बिल मत मांगो चर्च का। सुनो, तुम बिल मत मांगो चर्च का, तुम चर्च के अंदर जाके हाथ लगाओ, पिलर के किस हिस्से का बिल चाहिए, पक्का मैं तुम्हें दूंगा। तुम ये मत कहो कि ये मेरे को ये पूरी छत का बिल दे दो। छत छोड़ो, तुम छत के किसी डिब्बे पे हाथ लगाओ, मैं उसका बिल निकाल के तुम्हें दे दूंगा। तुम फॉरेन फंडिंग की बात करते हो, यहां के लोगों के एड्रेस दे दूंगा जिन्होंने बोया, यही पंजाबी लोग, तुम्हारे मोहल्ले के लोग दे दूंगा मैं। हालेलुया। आप लोगों ने इस चर्च को बनाया है। आमीन। एक एक ईंट, एक एक, जब टीम या चर्च बना रही थी तो उसने कहा, आप जीएसटी क्यों भर रहे हैं इतना, बिल लेने की जरूरत नहीं। मैंने कहा नहीं, आप नहीं जानते हम क्या कर रहे हैं। एक एक चीज का बिल, एक एक ईंट का बिल, एक एक पत्थर का बिल, फाउंडेशन के बिल से लेके जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा, एक एक चीज का बिल लेकर वो सबमिट किया हुआ है डिपार्टमेंट को हमने। हालेलुया। आप लोग बारिशों में भी खड़े रहे हो,
50 डिग्री टेम्परेचर में भी खड़े रहे हो, 0 डिग्री पे भी खड़े रहे हो। आप एक उदाहरण बन गए हो वर्ल्ड के लिए। पौलुस की कुछ कलीसियाएं उदाहरण बन गई थी बोने में, कुछ कलीसियाएं विश्वास में, कुछ कलीसियाएं उसको सपोर्ट करने में। आप एक वर्ल्ड की वो कलीसिया बन गए हो जो उदाहरण है। ये कलीसियाओं को चलाने के लिए पैसा नहीं चाहिए, फैंसी चर्चेस नहीं चाहिए, बस परमेश्वर के वचन के लिए प्यासा एक सेवक हो और उसके साथ वो लोग जो उसके वचन को सुनना चाहते हैं और परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं। बाकी चीजें अपने आप आ जाएंगी। उसने कहा जो तू कर रहा है करता रह, तेरा इंतजाम मैं करूंगा। आमीन।